तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रोज और उसकी पूरी टीम को बैटलफील्ड की तरफ जाते हुए देखते हैं और इस दौरान ओसाटो रोज से पूछता है कि आखिर डीमन दिखते कैसे हैं, जिस पर रोज बताती है कि डीमन असल में डेमी ह्यूमन से वो इंसानों के जैसे दिखते हैं, बस उनके सर पर सींग होते हैं और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और माना इंसानों से काफ़ी ज़्यादा होता है। रोज़ यहाँ पर ये भी बताती है कि उनके ना ही सिर्फ ऑफिसर स्ट्रांग होते हैं बल्कि उनके सोल्जर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वैसे क्या तुम्हें सब सुनकर डर लग रहा है? जिस पर ओसाटो कहता है, खाक डर लग रहा है? काय का डर भाई साहब, आपकी इतनी खतरनाक ट्रेनिंग से बच गया तो कोई भी डीमन मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसे सुनकर रोज अपनी पुरानी रेस्क्यू टीम की याद आती है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें 5 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग रोज और बाकी सभी हायर रैंकिंग ऑफिसर को बता रहे थे कि खबरियों के हिसाब से कई सारे डीमन को अपनी टेरिटरी में देखा गया है। हालांकि उनकी संख्या और उनका मकसद हमें अभी तक पता नहीं चला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ जाकर इसके बारे में पता लगाएं और ध्यान रहे उनके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जिसे सुनकर रोज जब वहाँ से जाने लगती है तभी पीछे से जनरल उससे आवाज लगाकर पूछता है कि तुम डीमन की मूवमेंट के बारे में क्या सोचती हो? जिस पर रोज कहती है कि भला मुझे कैसे पता होगा? तभी जनरल कहते हैं शायद वो इस बार हमारे ऊपर पूरी फोर्स के साथ अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैसे हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे लोग खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। उतना कहकर जनरल वहां से चला जाता है। इसके बाद रोज जब डीमंस के बारे में सोचते हुए जा रही थी तभी एक पर्पल वाली लड़की उसे बार बार आवाज लगाने लगती है, जिसके तंग आकर रोज उसके सर पर मुक्का मार देती है। मुक्का खाते हुए लड़की कहती है और जोर से चिल्लाती है, आपके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, अगर ऐसे चलता रहा तो आप मेरे सर के 2 हिस्से कर दोगे। जिस पर वो कुछ नहीं कहती और वो दोनों बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और इस दौरान हमें पता चलता है कि लड़की का नाम ब्यूटी है और उसने चुपके से किंग और उनकी बातें सुन ली थी, जिसे सुनकर रोज एक बार फिर से उसे मुक्का मार देती है, यह कहकर तुम्हें अपने सीनियर्स की सीक्रेट मीटिंग के चुपके से नहीं सुनना चाहिए, इसका अंजाम काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग रोज को बता रही थी कि गवाहों के अनुसार डीमन हमारी टेरिटरी में आकर मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे हैं और वो काफ़ी हाई लेवल के सोल्जर हैं। जिसे सुनकर रोज कहती है कि उनका यूं बार बार अटैक करना जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर किंग कहते हैं कि फिर तो तुम्हें अपनी टीम के साथ जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो रोज पूछती है कि क्या मैं फोर्स का यूज़ कर सकती हूँ? जिस पर किंग हाँ में जवाब देते हुए कहती हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बिना वजह के फोर्स का यूज़ नहीं करोगी। जिस पर रोज कहती है कि हाँ आपने सही कहा, मैं आपका रिजल्ट जरूर दिखाऊंगी। और इसके बाद रोज रेस्क्यू टीम के सभी मेंबर को बताती है कि कल सुबह वो लोग जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने वाले हैं और वहाँ पर उनका सामना 10 या 20 डेमन के साथ होने वाला है। जिससे उनका ब्यूटी कहती है कोई नहीं, हम उनके छक्के छुड़ा देंगे। तो इधर रोज कुकरू को बेस पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर होता है और डीमन उसे आसानी से डिटेक्ट करके उस पर अटैक कर सकती हैं और इसके लिए कुकरू मान भी जाता है। तभी ब्यूटी रोज के पास आकर कहती है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो रोज उन सभी को देखकर कहती है कि कल के मिशन में मैं भी तुम लोग के साथ आने वाली हूँ। जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि रोज एक हीलर होती है और इसलिए अब भी लोग पूरी तरीके से वाइल्ड होकर डीमन के साथ फाइट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें चोट आ भी गई तो रोज उन्हें पूरी तरीके से ठीक कर देगी। जिसके साथ ही वे लोग अगले दिन मिशन पर जाने के लिए चेयर अप करते हैं। इसके बाद अगले दिन वो लोग घोड़ों पर सवार होकर जंगल में निकल जाते हैं और ऐसे ही चलते 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 उन्हें रात हो जाती है और फिर वो लोग एक जगह पर कैंप फायर करते हैं। और इस दौरान ब्यूटी सभी लोगों को बताती है कि आज उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए कल वो लोग वेस्ट की तरफ इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे। और क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर के होने का खतरा होता है, इसलिए वो लोग घोड़ों को यहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। जिसके सुनकर रेस्क्यू टीम के सभी मेंबर ब्यूटी की बात मानते हुए एग्री करते हैं। आगे ब्यूटी उन सभी को सोने के लिए कहती है, क्योंकि जाकर उन सब पर नज़र रखने वाली थी, लेकिन तभी रोज आकर कहती है कि पहले मैं नज़र रखूंगी, इसलिए तुम अभी जाकर सो जाओ। इसके बाद हम सारे मेंबर को लेटे हुए देखते हैं और रोज आग के पास बैठी हुई थी और तभी वो कहती है कि शायद तुम्हें नींद आ रही होगी। वो ऐसा ब्यूटी से कह रही होती है, जो कि अभी भी जागी हुई थी। जिसके बाद ब्यूटी रोज के आगे सामने बैठ जाती है और पूछती है कि आपने मुझे अपना डिप्टी कमांडर क्यों चुना, क्योंकि मैं तो बाकियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एवरेज हूँ। जिस पर रोज कहती है कि मुझे ये काम किसी को तो देना ही था और तुम्हारी कोई कंप्लेंट भी नहीं थी, और वैसे भी तुम ये काम काफ़ी अच्छे से कर भी रही हो। और इतना ही नहीं, मैं तो फ्यूचर में तुम्हें इस यूनिट का कमांडर बनाने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तो सभी यूनिट को संभाल नहीं सकती ना, इसलिए कभी ना कभी तो तुम्हें इस यूनिट का कमांडर बनना ही पड़ेगा। उसे सुनकर बेटी चौंक जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है और वो कहती है कि क्योंकि मैं तो पहले से काफ़ी ज़्यादा जिद्दी रही हूँ,
कई बार तो मैंने सीने के ऑर्डर लेने से मना कर दिया क्योंकि वो काम मुझे पसंद ही नहीं था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, आज तक मुझे किसी कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। और अगर मेरी कोई कंप्लेंट भी कर देता है तो मैं उसे अपनी पावर का यूज़ करके चुप करवा देती हूँ। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि फिर एक दिन मैं आपसे मिली और जब भी मैंने आपको ऑर्डर नहीं माना तब आपने मेरी बैंड बजा दी और कई बार वो इतनी खतरनाक थी कि मैं बेहोश हो गई। जिसे सुनकर रोज कहती है कि अरे ये क्या कह रही हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। जिस पर ब्यूटी कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आगे वो ये भी कहती है कि आज तक कोई मेरे इतने पीछे नहीं पड़ा जितना आप पड़े हो, लेकिन आपकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन पाई और अब इस यूनिट की डिप्टी कमांडर भी हूँ। इसलिए मुझे तो लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो हमारी कमांडर बन सकती हो। जिसे सुनकर रोज उसके माथे पर चुटकी मार कर उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसे ही किसी को ऑर्डर दूंगी जो उसके लायक नहीं होगा? मैंने तुम्हें ऐसे ही यूनिट का कमांडर नहीं चुना, मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिसाइड किया है और उसका इकलौता कारण ये है कि तुम कभी पीछे नहीं हटती हो। एक बार जो तुमने ठान लिया तो तुम उस सिचुएशन को पार करके ही दम लेती हो और यही बात तुम्हें डिप्टी कमांडर बनाती है। वो अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर बीटू तो सातवें आसमान पर चढ़ चुकी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्वर्ग में हो। ला 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 ला। मगर तभी रोज उसका सपना तोड़ते हुए कहती है कि अब तुम्हारी बारी जागने की। तो वहीं जाते जाते रोज कहती है कि तुम सबको भी अब आराम करना चाहिए, क्योंकि साइड में बैठकर पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम रोज और ब्यूटी की बातें सुन रही थी। फिर वो लोग कहते हैं कि ब्यूटी तुम काफ़ी अच्छी डिप्टी कमांडर हो, हम तुम पर भरोसा करते हैं और तुम्हारी हर बात मानेंगे। जिसे सुनकर ब्यूटी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो इन सभी को पीटने के लिए उनके पीछे भागने लगती है, जिसे देखकर दूर खड़ी रोज हल्की सी स्माइल करती है। इसके बाद अगले दिन वो सब लोग जंगल की ओर अंदर जाते हैं। वहां पर उन्हें पेड़ पे पंजों के निशान और जमीन पर ताजा खून गिरा हुआ मिलता है, जिसे वो लोग समझ जाते हैं कि डीमन आसपास ही कहीं पर है, मॉन्स्टर को हंट कर रहे हैं। तो वहीं जमीन पर गिरे खून को देखकर ब्यूटी कहती है कि डेफिनेटली डीमन इसे मजे के लिए नहीं कर रहे हैं, जरूर उनका और कोई मकसद है। और तभी उन लोगों को पास ही के मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जाकर वो देखते हैं कि डीमन सभी मॉन्स्टर को खत्म करके अपनी अपनी गाड़ियों में डाल रहे हैं और ये सब झाड़ियों में से छुपकर रोज और उसकी टीम देख रही थी। लेकिन तभी डीमन की लीडर को उनके यहाँ पर होने का एहसास हो जाता है और इसलिए वो फिर रोज के सामने आकर लीडर से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर मॉन्स्टर को लेकर कहाँ जा रहे हो? जिस पर लीडर कहता है कि हम लोग ये सब एक मिशन के लिए कर रहे हैं। जिस पर रोज मिशन के बारे में पूछती है कौन सा मिशन, लेकिन लीडर उसे साफ साफ बताने से मना कर देता है। तो रोज कहती है कि हम लोग अभी भी इस फाइट को टाल सकते हैं अगर तुम लोग चुपचाप मॉन्स्टर को यहाँ छोड़कर वापस अपने डीमन टेरिटरी में चले जाओ। जिस पर लीडर कहता है कि वाह बेटा, काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन अब क्योंकि तुम लोगों ने हमें देख लिया है तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। तभी रोज ब्यूटी को पूरी की पूरी कमांड दे दी थी, क्योंकि वो लीडर के साथ लड़ते हुए इन्हें कमांड नहीं दे पाएगी। और इस पर ब्यूटी हाँ में जवाब देती है और तभी वो लीडर दोनों को एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से भागते हुए आते हैं। साथ ही में रेस्क्यू टीम के सभी लोग डीमन के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इधर लीडर वाइल्ड मैजिक का यूज करके अपने आप चारों तरफ आर्मर बना लेता है और साथ ही में वो रोज के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन रोज उसे बचते हुए तुरंत लीडर के पास आकर उसे काफी जोरदार मुक्का मारती है, जिसके कारण वो काफी दूर जाकर गिरता है और आसपास के पेड़ भी नीचे गिर जाते हैं। तो लीडर एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक करते जाता है, लेकिन उनसे बचते हुए रोज कई सारे पेड़ उठाकर उसकी तरफ फेंकती है और पहले कुछ पेड़ उससे लीडर से बच जाते हैं, लेकिन अगली पर रोज एक पेड़ सीधा उसके ऊपर फेंककर उसे नीचे कुचल देती है। मगर तभी लीडर वाइल्ड मैजिक का यूज करते उस पेड़ को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और कहता है कि आज से पहले मुझे कभी भी तुम्हारी जितनी पावरफुल इंसान नहीं मिला। इतना कहते हुए अपनी पावर से रोज को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे रोज का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक स्माइल के साथ उस मैजिक से बाहर निकलने लगती है और इस दौरान उसकी बॉडी में से निकल रही एनर्जी को देखकर लीडर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो भी समझ जाता है कि रोज हीलिंग मैजिक यूजर करती है। फिर वो तुरंत अपनी तलवार बाहर निकालकर कहता है कि मैं तुम्हें आज यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिस पर रोज कहती है कि अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुचल कर खत्म कर दूंगी। और इसी के साथ दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।